हेलो स्टूडेंट्स, चलिए प्रॉब्लम नंबर 9 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 हमारे पास x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कोस x। चलिए इसको y के इक्वल लेट करते हैं। हमने इसको y लेट कर लिया है। लेट y इक्वल x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर कोस x। लेट करते हैं u x की पावर साइन x को और लेट करते हैं v साइन x की पावर cos x को। तो y क्या हुआ? y हुआ u प्लस v। ठीक, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल है du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स के, और इसे ही मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। चलिए करते हैं आगे सॉल्व। नाउ u इक्वल x की पावर साइन x। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऑन टेकिंग log बोथ साइड्स वी गेट log u, और इधर log लेने से हो जाता है साइन x log x, क्योंकि log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट log u का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/u और du बाई डी एक्स। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। समझ पा रहे होंगे आप लोग स्टूडेंट्स? 1/u du बाई डी एक्स इक्वल होगा साइन x, और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। साइन x मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा इसके इक्वल साइन x अपॉन x के प्लस log x, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स cos x। du बाई डी एक्स, u की मल्टीप्लाई इधर करा दीजिए साइन x अपॉन x प्लस cos x को पहले लिख लेते हैं cos x log x। अब u की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास u की वैल्यू है x की पावर साइन x, तो पुट कर देते हैं du बाई डी एक्स इक्वल x की पावर साइन x साइन x अपॉन x प्लस cos x log x। इसे du बाई डी एक्स की वैल्यू को यहीं छोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स आप ऐसे भी कर सकते थे कि एलसीएम लेके इस x की मल्टीप्लाई यहाँ पूरे के अपोन में x, अब x की पावर साइन x है, नीचे x की पावर 1 है, तो ऊपर जाकर क्या हो सकता था x की पावर साइन x माइनस 1 हो सकता था, और यहाँ होगा ब्रैकेट में साइन x प्लस x cos x log x। ऐसे भी किया जा सकता है या यहीं पर भी छोड़ा जा सकता है। du बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखते हैं v के डिफ्रेंशिएशन को। नाउ v इक्वल साइन x की पावर cos x। ठीक, ऑन टेकिंग log बोथ साइड्स वी गेट log v इक्वल cos x log sin x। ठीक, log m की पावर n की प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, d बाई डी एक्स log v, ठीक, इक्वल ये दो फंक्शंस के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन।
देखिए स्टूडेंट्स, बी केयरफुल अबाउट इट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये LHS अगर लेफ्ट हैंड साइड है और ये RHS राइट हैंड साइड है, तो बी केयरफुल अबाउट इट कि हम बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन एक ही स्टेप में करते हैं। ऐसे नहीं कि लेफ्ट साइड डिफ्रेंसिएशन किसी पहले स्टेप में कर दिया, राइट साइड डिफ्रेंसिएशन अगले स्टेप में कर दिया। जब भी आप डिफ्रेंसिएशन करें तो स्टूडेंट्स बोथ साइड एक साथ डिफ्रेंसिएशन करना है। यहाँ पर कराते समय मैं कई बार थोड़ा एक दो स्टेप शॉर्ट भी ले लेता हूँ, जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा डिटेल में समझाने की, लेकिन आपको एग्ज़ाम में या स्कूल एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्व करते समय बड़ा ध्यान देना है इस बात पर कि बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस एक साथ हो। ऐसा नहीं कि LHS में हमने पहले डिफ्रेंसिएशन कर दिया, RHS में हम कर ही नहीं रहे या उसके बाद एक दो स्टेप बाद कर रहे हैं। जब भी डिफ्रेंसिएशन करना है एक साथ करना है बोथ साइड्स में। समझ गए आप लोग? यहाँ पे कई बार शॉर्ट में कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ भी शॉर्ट में करेंगे। ठीक, बिल्कुल क्लियर पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स में एक साथ होना चाहिए। अब करते हैं डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए log v का डिफ्रेंसिएशन तो होगा 1/v dv/dx। देखते हैं, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, log v का डिफ्रेंसिएशन हुआ 1/v dv/dx इक्वल, समझ पा रहे होंगे आप लोग, cos x एज इट इज। log sin x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/sin x के cos के अपॉन में आ जाएगा। लेकिन फर्दर चेन रूल के अकॉर्डिंग जब हम sin x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो आता है cos x, क्योंकि sin x का डिफ्रेंसिएशन होगा cos x प्लस log sin x एज इट इज। आप लोग समझ पा रहे होंगे। और डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x होता है माइनस sin x। क्लियर है स्टूडेंट? डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x होगा माइनस sin x। तो ये हुआ हमारे पास dv/dx। हम v की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं, ध्यान से देखना आप लोग थोड़ा सा। cos x अपॉन sin x क्या होता है स्टूडेंट्स? cot x। cos x मल्टीप्लाई में है, पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव ही होती है, तो ये आ गया माइनस sin x log sin x। बात आपकी समझ में आ रही होगी। v की क्या वैल्यू थी हमारे पास? v की वैल्यू थी sin x की पावर cos x। पुट कर देते हैं, dy/dx हुआ, v की वैल्यू है sin x की पावर cos x। बाकी टर्म एज इट इज है ही हमारे पास। cot x cos x माइनस sin x log sin x। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास dv/dx की वैल्यू आती है sin x की पावर cos x, cot x cos x माइनस sin x log sin x। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम du/dx और dv/dx की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें मिलता है dy/dx इक्वल x की पावर sin x sin x अपॉन x प्लस cos x log x। प्लस sin x की पावर cos x cot x cos x माइनस, यहाँ लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट, ध्यान से समझना आप, sin x log sin x। सेम वैल्यूज जी पुट किए हैं हमने और कुछ नहीं किया है इसमें। और यही स्टूडेंट्स आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। एनश्योर सक्सेस के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिटेल सॉल्यूशन होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में होते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।